वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन 48। इंग्लिश सॉल्यूशन 48 में स्वागत है। एसवी बख्शी में जो हम फिल इन द ब्लैंक्स को कर रहे हैं टुडे द लास्ट। ठीक है, हम देख रहे हैं कि इसमें आपके जो प्रीवियस पेपर के एग्जांपल्स हैं वो है। पहला आपका 49 में लिखा हुआ है द मेन आइडिया ऑफ अ इज़ द पॉइंट ऑफ द पैसेज, यानी हम पैसेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, माइनस ऑल द डिटेल्स, यानी डिटेल्स को हमें कम करना है। इट इज़ द मेन पॉइंट, यह आपका मेन पॉइंट है या कॉन्सेप्ट है। दैट द ऑथर वांट्स, जो एक ऑथर चाहता है। टू कम्युनिकेट टू द रीडर्स, मतलब रीडर्स से कम्युनिकेट करना चाहता है अबाउट द टॉपिक, टॉपिक के बारे में। हैंस, इसलिए। इन अ डैश, व्हेन द मेन आइडिया इज स्टेटेड डायरेक्टली, जब मुख्य विचार को स्टेटेड मतलब कहा जाता है, डायरेक्टली मतलब हो गया सीधे तौर पर। तो इट इज एक्सप्रेस्ड इन व्हाट इट इज़ कॉल्ड, यह इस तरह से व्यक्त किया जाता है जिसे कहा जाता है द टॉपिक सेंटेंस। ठीक है, तो आप ध्यान दे रहे हैं कि सीधे सीधे ये पैसेज की बात कर रहा है, तो आप कोई बड़ा हार्ड पॉइंट नहीं है। फिर है इट गिव्स ओवर रीचिंग आइडिया, मतलब ये दूरगामी हमारे विचारों को देता है। ऑफ व्हाट द पैराग्राफ, जिसके बारे में पैराग्राफ है, इज अबाउट मतलब है। एंड इज सपोर्टेड बाय द डिटेल्स, और इसे उन डिटेल के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। इन द, तो अब हम जरा बात करें तो यहाँ ऐसा कौन सा शब्द है जो सब में अगर मतलब एक ही वर्ड को सब में हमारे बात करें, तो बहुत सिंपल सा है कि लास्ट एग्जाम्पल से बात करें तो लिखा इज सपोर्टेड बाय द डिटेल्स इन द, तो अब इन द कहाँ होगा? स्टोरी या कॉम्प्रिहेंसिव एडजेक्टिव है। इवेंट, यहाँ इवेंट की बात कर रहा होता, चलो अच्छी बात मान लेते हैं, यस। तो ये आपका ए जो आया था, यानी कि यहाँ पे एन इवेंट होना चाहिए, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, और सिनेरियो की बात करते हैं ना, तो इन द सिनेरियो या मेन आइडिया ऑफ अ सिनेरियो इज द पॉइंट, या हैंस इन अ सिनेरियो। तो इस तरह का बोलने में ही थोड़ा सा एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है, तो सीधा सबका आंसर बन जाएगा इन वन टाइम। आपका ये वर्ड क्या है हमारा? पैराग्राफ। पैराग्राफ की बात हो रही है, और ये लगभग में हमें लगता है कि सभी बच्चे सही कर चुके होंगे। ओके, डन है। चलो नेक्स्ट आते हैं। लिखा है बायोलॉजिकल क्लॉक्स जो हमारे हैं आर ऑफ डैश एडेप्टिव वैल्यू टू एनिमल्स, मतलब वो उनके अंदर अपनाने वाले गुण होते हैं, और टू एनिमल्स मतलब जीवों। हर समय जानवर वर्ड नहीं निकाला जाता, बल्कि इसका जो मीन निकाला जाता है वो जीव। और सिंस इट, चूँकि यह, अब जो भी हो, नर्वस एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द बॉडी, और ये हमारा फिजियोलॉजिकल जो है फंक्शन काम करता है बॉडी के अंदर। तो 50 में हम सारे ऑप्शन की बात करें तो हमें पहले का अलग है, दूसरे का अलग, यानी 49 में जो था एक ही वर्ड सब में आ रहा है। तो अब हम थोड़ा और सावधानी से बात करते हैं। तो बायोलॉजिकल क्लॉक्स आर ऑफ इमेंस एडेप्टिव, चलो ले लेते हैं, लेकिन इट एज्यूम्स नर्वस एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन, तो यहाँ थोड़ा सा माइनस पॉइंट आ रहा है, ये सही नहीं है। ठीक है, अब हम बात करें तो ये हमारे नर्वस और फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी को क्या कर रहा है? क्रिएट कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, इनगल्फ कर रहा है, या गवर्न। तो आंसर आपके दो बन सकते हैं, या तो ये रेगुलेट करेगा या फिर आपका गवर्न करेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक्स आर ऑफ नो एडेप्टिव वैल्यू, तो ये तो बिल्कुल गलत बात कर रहा है कि एडेप्टिव वैल्यू होती ही नहीं है, तो जबकि उसके अंदर एडेप्टिव वैल्यू बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए आंसर हमारा आ जाएगा बी। फिलहाल हम बता दें कैसे आपने कैच किया, तो ये आपने सेकंड ऑप्शन के हिसाब से इन चीज़ों को कैच किया कि विच वन इज द करेक्ट टू यू। ठीक है, इनगल्फ करना मतलब किसी समस्या में शामिल हो जाना या फंस जाना। ठीक है, गल्फ मतलब खाड़ी है, और खाड़ी के हिसाब से आप क्या हो गए? प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन पे आ गए हैं। डन। 51 है ईच ऑक्यूपेशन हैज इट्स ऑन, मतलब सभी बात है कि प्रत्येक जो व्यवसाय होता है उसके अपने क्या होते हैं, तो मेरिट और डिमेरिट होते हैं। तो मेरिट और डिमेरिट के आधार पे हम बात करें तो यहाँ पे हमारा डिसएडवांटेज लग गया। ठीक है, अब मेरिट वर्ड की बात करें तो आपका पहला हो गया,
तो यानी अभी हम 51 के फर्स्ट और इसमें आते हैं। फिर है बैंकर, लॉयर्स एंड कंप्यूटर प्रोफेशनल्स फॉर एग्जांपल ऑल यूज अमंग देमसेल्व्स, जो भी आप अपना इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर आगे दैट आउटसाइडर फाइंड डिफ़िकल्ट टू फॉलो। अब मेरिट और डीमेरिट जो बाहर के लोग उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ बात आती है कि ये कुछ गड़बड़ मामला है। ठीक है, तो अब उसमें हम बात करें तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा क्या, डी। कैसे? तो जार्गन का मतलब क्या होता है, पहले मीनिंग आना चाहिए। तो जार्गन मतलब होता है द लैंग्वेज पर्टिकुलर टू अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, मतलब जो किसी विशेष सब्जेक्ट से संबंधित होता है उसे जार्गन कहते हैं। जब अल्फ़ाबेट स्पेलिंग आपको बताई जाती है तो जे वाले में आपका ये एक्सप्लेनेशन हो चुका है। ठीक है, तो आप समझिएगा प्रत्येक व्यवसाय के अपने जार्गन होते हैं, यानी स्पेसिफिक भाषाई शब्द होते हैं, जिसको बैंकर, लॉयर, कंप्यूटर प्रोफेशनल्स हों फॉर एग्जांपल्स के लिए ऑल यूज अमंग देमसेल्व्स, वो अपने आपस में इस्तेमाल करते हैं। और जो लैंग्वेज होता है उस भाषा को आउटसाइडर फाइंड डिफिकल्ट टू फॉलो, और दूसरा व्यक्ति उसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह से ये आंसर आपका 51 का हो गया डी। ओके, डन, अवेयर। चलिए, बाकी इसमें एंडियरमेंट मतलब होता है प्रिय हो जाना, इंसिडेंट्स मतलब घटनाएं, फंडामेंटल्स मतलब हो जाता है आधारभूत बातें। ठीक है, अब यहाँ पर हम जरा ध्यान दें तो ये जो वर्ड है आपका यहाँ पर सिंगुलर आना चाहिए। क्यों? कि फॉर एग्जाम्पल ऑल यूज अमंग देमसेल्व्स दो लैंग्वेज दैट आउटसाइडर फाइंड डिफिकल्ट टू फॉलो, जिसे कठिनाई हो रही है, ना कि आपका फंडामेंटल्स या अदर पॉइंट आ जाएगा। फिर आ जाते हैं टू आर्टिस्ट, जो दो कलाकार हैं, मार्केडली इन देयर टेम्परामेंट, मतलब विशिष्ट रूप से अपने विचारों में, अपने टेम्परामेंट मतलब वैसे मिजाज होता है, वही अर्थ ले लीजिए। तो वन वॉज रिजर्व्ड, इसमें एक रिजर्व्ड है और कोर्टियस है, और अदर क्या होगा, जाहिर सी बात है इस से अपोजिट लेना है, क्योंकि वो हम जब बात कर रहे हैं तो मार्केटली टेम्परामेंट की बात कर रहे हैं, तो एक ऐसा है तो दूसरा कैसा होगा। तो कोर्टियस का जब अपोजिट हमारा बोस्टफुल नेगेटिव लिया गया है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो इसका मतलब पहले वाला भी वर्ड जहाँ होगा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अब हम इस नेगेटिव ऑप्शन में हम जब बात करें तो कौन सा वर्ड हो सकता है, तो इरिटेबल हो सकता है, रूड हो सकता है, इल टेम्पर्ड हो सकता है, लेकिन जोवियल और फनी नहीं हो सकता। ठीक, तो अब हम बात करें तो इसमें हमारा क्या करेंगे, तो पहला टू आर्टिस्ट चेंज मार्केटली बदल दिए गए, तो ये भाषा ही नहीं बन पा रही है। जबकि हम बात करें तो टू आर्टिस्ट डिफर्ड मतलब भिन्न होते हैं इन देयर टेम्परामेंट में, जिसमें कि एक रिजर्व और कोर्टियस यानी कि अपने आप में लीन रहने वाला और विनम्र होता है, जबकि दूसरा क्या होता है, अशिष्ट और बोझफुल होता है, यानी सेखीबाज होता है। तो ये आपका आंसर सही हो गया। तो 52 का आंसर आपका सी। अच्छा, एड्रेस करना मतलब संबोधित करना। ठीक, और फनी जोवियल जोकंड दोनों का मतलब होता है मिलनसार। जैसे जे में इसको बताया गया है तो वैसे जे में ये भी वर्ड की तारीफ हो चुकी है। 53 में आते हैं तो मैनी पीपल बिलीव्ड, बहुत से लोगों का मानना था, ध्यान रहे टेंस के हिसाब से चलिए, दैट स्पाइसेस कि मसाले जो हैं हेल्प, जाहिर सी बात है मसाले का काम किया था, तो वो खाने को या तो स्वाद बढ़ाते थे या उन्हें सुरक्षित करते थे। तो अब स्वाद बढ़ाने की स्पेलिंग पे बात करें तो स्पॉइल तो बिल्कुल उल्टा बोला, प्रोटेक्ट ये वर्ड सही है, सेव सही है, और प्रिजर्व बिल्कुल सही है। तो ये तीनों वर्ड अभी हम यस लेते हैं। हाउएवर, हालांकि जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं फाउंड दैट, उन्होंने पाया कि मोस्ट स्पाइसेस वर, ज़्यादातर जो स्पाइसेस थे क्या था, ऑफ हैविंग एनी इफेक्ट, उनका कोई जो भी हो, ऑन ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स प्रेजेंट, वो माइक्रोब्स यानी छोटे जीवों के ग्रोथ के प्रभाव को क्या करते थे, इन द फूड। तो जाहिर सी बात है कि अगर मसाले का प्रयोग किया गया तो उसमें जो ये माइक्रोब्स हैं वो पनपेंगे नहीं। ठीक है, तो पनपेंगे नहीं, तो अब उस सेंस के लिए होगा डिप्राइव्ड, प्रिवेंटिव और इनकैपेबल। तो तीनों मीनिंग में हम बात करें तो वर्ड होगा इसमें आंसर 53 का फर्स्ट।
यानी इनकैपेबल असमर्थ थे, एनी इफेक्ट कोई प्रभाव डालने पे, ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स के जो प्रेजेंट होते थे, अर्थात क्योंकि जो अपोजिट रिजल्ट आ रहा है वो आंसर यहाँ पर हो गया है। ठीक है, तो क्या थे, मानते थे कि स्पाइसेस हेल्प करते थे प्रिजर्व फूड खाना बनाने के लिए। हालांकि का मतलब ही है कि प्लस और माइनस का खेल होगा, यानी पहला पॉजिटिव है तो दूसरा आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, और अगर पहला नेगेटिव है तो दूसरा आपका पॉजिटिव होगा। ठीक, तो उस हिसाब से आंसर आपका फर्स्ट हो गया। डन है। चलो फिर आ जाते हैं 54। तो लिखा है डिस्पाइट अ ग्रोइंग, मतलब बावजूद किसके, ग्रोइंग विकास के, दैट अ लॉट मतलब बहुत सारा, नीड्स ध्यान देने जाने जरूरत है, और टू बी डन करना है, टू हेल्प दोज विदाउट क्लीन वाटर बिना क्लीन वाटर के थे, अ डैश सेज दैट मोर देन, एक कहावत है या एक कोई भी जो भी बात कह रहा है कि मोर देन 34 मिलियन पीपल डाई एवरी ईयर, और किससे मर रहे हैं, वाटर बॉर्न डिजीजेस से। तो अब वाटर बॉर्न डिजीजेस से है तो जाहिर सी बात है ऐसे चीज़ों के लिए यहाँ पर जो वर्ड आता है रिसर्च से। ठीक है, तो रिसर्च कहता है, ये लीजेंड कहता है, लॉजिक कहता है, रिव्यू कहता है या रीजन कहता है, ऐसा कोई ऑप्शन आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, सीधी सी बात है, रिसर्च कहता है। और रिसर्च के लिए यहाँ पर जो वर्ड आया हुआ है सप्लीमेंट्री, वो है आपका रिपोर्ट। और ये चीज़ें आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो, जब रेगुलर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या आप प्रीवियस पेपर पढ़ते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि मोस्टली वे ऑफ स्पीकिंग में किस चीज़ों के द्वारा कौन सी बात कही जाती है। ठीक है, तो ये फैक्ट द्वारा जो कही गई बातें होती हैं वो रिपोर्ट वगैरह में ही वो आती हैं। तो अब आ जाए डिस्पाइट बावजूद, आ ग्रोइंग रिकॉग्निशन, मतलब बढ़ती हुई पहचान के बावजूद, कि लॉट्स नीड टू बी डन टू हेल्प दोस्त, कि बहुत कुछ किया जाना है उन लोगों की मदद के लिए, दोस्त विदाउट क्लीन वाटर, जो बिना साफ पानी के हैं। और रिपोर्ट का कहना है क्यों साफ पानी देना है कि 34 मिलियन पीपल जो है हर साल बिना जो मतलब वाटर बॉर्न डिजीज़ की वजह से डेथ होती है, तो उनको भाई कैसे चाहिए, साफ पानी की रिक्वायरमेंट है और हमें उसको प्रोवाइड करना चाहिए। डन है। अच्छा, ई नंबर पे वर्ड जो आ रहा है टर्बुलेंस। टर्बुलेंस को एक दूसरे सिंपल वर्ड से याद करते हैं, डिस्टर्बेंस, अव्यवस्थित। ठीक है, डिस्टर्बेंस का मतलब हो गया परेशानी, और फैंटेसी मतलब हो गया काल्पनिकता की बातें। 55 में आए तो वर्ड लिखा हुआ है व्हाट गोस इनटू मेकिंग अ मैरिज। क्या चीज़ मेकिंग अ मैरिज को कैन ओनली बी बाय ट्रायल एंड एरर। अच्छा, ट्रायल एंड एरर का मतलब क्या होता है, कोशिश करो गलती होगी, फिर कोशिश करो फिर गलती होगी, और बाय करके आपका जो गलतियां हैं वो कम हो जाएंगी और यू विल फाइंड द एक्यूरेसी। और ये जो हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स है या कोई भी हम प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाते हैं, वो सक्सेस जो होती है ट्रायल एंड एरर के फार्मूले से बहुत अच्छे से आसानी से सबको आती है। एंड कपल्स आर बेस्ट लेफ्ट, और कपल्स जो होते हैं बेस्ट लेफ्ट टू आउट वॉट वर्क्स, मतलब लेफ्ट आउट हो जाते हैं उन चीज़ों के साथ जो काम करती हैं। ठीक है, तो ये आपके दो WH वर्ड से कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वॉट आउट मतलब जो भी है आउट, और फिर लिखा वॉट वर्क्स मतलब उन चीज़ों के साथ जो काम करती हैं, ये आपके रिलेटिव हो गए और ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो इन चीज़ ऐसे भी एग्जाम्पल आए तो ये नहीं कॉमन एरर है या वैसी बात है, उनका एक मीन निकालिए और मीन से भी आप बेस्ट आंसर दे सकते हैं। और ये कैसे होगा, तो सबके एक ही सीधा सा जवाब है, वही ट्रायल एंड एरर, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जिसके लिए हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल इसका आंसर जो होगा आप देखें तो ट्रांसलेट आउट, फाइंड आउट ये चलेगा, फिर आपका थ्रैश आउट मतलब पीटना बाहर निकालना ये नहीं चलेगा, जज आउट निष्कर्ष निकालना लेकिन ये भी अच्छा नहीं है, और आपका फिगर आउट मतलब हो गया किसी निश्चित भाषा के या किसी चीज़ का सही अनुमान लगाना। तो अब ओनली बी लर्नड मतलब जानकारी होती है, तो इस आधार पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, कि पहले को भी अच्छे से वो बोल रहा है और दूसरे भी ऑप्शन को अच्छे से आंसर दे रहा है। ओके, डन है। चलो गो फर्दर
फिर हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल आया हुआ है 56 में, तो लिखा है द प्रोड्यूसर इज नोन, प्रोड्यूसर को जाना जाता है टू डैश विथ न्यू स्टार्स एंड फ्रेश टैलेंट, कि वह जो है नए स्टार है, फ्रेश टैलेंट्स है, उनको हैव बीन अ फ्यू हिट्स एंड मिसेस दिस फिल्म मेकर टोटली। तो आपको थोड़ा स्पीड में बता दें कि 56 का जो आंसर है वो आपका सेकंड है, क्योंकि वो क्या है, नोन टू एक्सपेरिमेंट कर रहा है नए स्टार्स के साथ, और यहाँ क्या कर रहा है कि दिस फिल्म मेकर जो है टोटली वाउच, है ना, वाउच मतलब होता है के बारे में कहा जाता है, फॉर द न्यू ब्रीड, जिनको आप नई ब्रीड, नई नस्ल, नया जो है कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके मीनिंग पे ही आपका आंसर होगा। अच्छा, एक वाउच से बनता है वाउच शेप, वाउच शेप मोस्टली यूज किया जाता है, जिसका अर्थ होता है कहना सुरक्षित होगा, यानी ये बात आराम से कही जा सकती है। 58 के बाद 57 में आते हैं, तो गवर्नमेंट स्टेटेड दैट, गवर्नमेंट ने कहा कि दैट इट हैड द डैश राइट टू यूज, कि यह जो है सही होगा इस्तेमाल करना, एज मच फोर्स, है ना, एस उतना ही शक्ति का या ताकत का या सेना का इस्तेमाल करना, वॉर नेसेसरी टू रिगेन कंट्रोल, तो यहाँ सेना के लिए आ रहा है क्योंकि कंट्रोल द एरियाज आ रहा है, तो मतलब जाहिर सी बात है फोर्स के लिए हमारा आर्मी का सेंस हो जाएगा, और बाय टेररिस्ट। ठीक है, तो 57 का जो आंसर है वो आपका डी, यानी हमें कैसे चाहिए, इट हैड द बेसिक राइट, ये मूल अधिकार है, और क्या करना है, कंट्रोल ऑफ एरियाज अंडरटेकन बाय टेररिस्ट, जिसको कि कवर कर लिया गया है टेररिस्ट के द्वारा, उस चीज़ को हमें रीगेन करना है, पुनः हासिल करना है। डन है, चलो। अच्छा, इन्फेस्ट करना मतलब होता है किसी समस्या से ग्रसित होना, और लेजिटिमेट का मतलब होता है वैध, और डोमिनेटेड मतलब हो गया हावी होना, उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारी चीज़ों का डोमिनेशन होता है, तब डोमिनेटेड का यूज करते हैं। 58 में आते हैं, तो यहाँ वर्ड ही आया है ऑब्सिटी, ऑब्सिटी का मतलब है मोटापा, एंड अल्कोहल डैश टुगेदर टू रिस्क ऑफ लीवर डिजीज, जाहिर सी बात है इन दोनों को एक साथ जब करते हैं तो नुकसान होता है, तो ये आपका हो जाएगा एक्ट है, और ये क्या करेंगे, इंक्रीज द रिस्क, रिस्क को बढ़ा देंगे लीवर डिजीज को, इन बोथ मैन एंड वीमेन में। डन है। अच्छा, एग्रेवेट करना मतलब होता है और समस्या को गंभीर बना देना। हाइटन करना मतलब है हाइटन द मैटर, उस मैटर को और अधिक हाईलाइट करना या प्रोग्रेसिव कर देना। ओके, 59 लास्ट लिखा है देयर वियर स्क्रीम, है ना, वियर जो है स्क्रीम कर रहे हैं, चिल्स कर रहे हैं, थ्रिल्स कर रहे हैं, और फिर आगे आ जाएं, ऑल द डिस्कॉर्ड the other night as the director along with the producer hosted a party, क्योंकि उसने पार्टी को होस्ट किया, और उसके बाद से क्या लिखा हुआ है, फिर टू डैश सक्सेस ऑफ देयर लेटेस्ट हॉरर फ्लिक्स, और ये फ्लिक्स का जो मतलब होता है वो आपकी फिल्म से लेकर होता है। ओके, जरा आप देख नहीं पा रहे हैं, अब सही से दिख रहा होगा। तो 59 का जो डायरेक्टली मैंने आपसे बता दूं कि आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, और इसको जरा हम बात कर रहे हैं कि ये आपका सही जो टाइपिंग होगा तो देयर वर। अब कैसे पता चला, तो आप जब लॉजिकली पढ़ते हो तो देयर वर स्क्रीम, चिल्स एंड थ्रिल्स, वहाँ चीखें होती हैं, चिल्लाना होता है, थ्रिल्स रोमांच हो जाता है, और कब, जब गैलोर का मतलब हो गया इकट्ठा होना, एट द डिस्कॉर्ड, और उसके बाद से लिखा अदर नाइट, दूसरी रात को भी। ठीक है, तो ये आपकी स्पेलिंग क्लियर हो गई। और पार्टी किस लिए किया गया, तो सेलिब्रेट करने के लिए, जो सक्सेस था, तो सेलिब्रेट और सक्सेस आपका सेंस में कॉम्बिनेशन दे रहा है, और आपका आंसर हो गया। ओके, डन है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और इसको और ज़्यादा एक दूसरे से शेयर कीजिए, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ मिल सके।